जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूँ रामनवमी की। रामनवमी 17 तारीख को है, यानी कि कल ही है। और मैं आज थोड़ा लेट हो गई हूँ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के लिए, लेकिन आप पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही सरल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू कर। देखिए, सबसे पहले तो रामनवमी के दिन आपको ये जो पूजा करना है उसका समय बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। ये जो पूजा होती है वो दिन में 12 बजे होती है। तो आपको जो तैयारी है वो पहले से करके रख लेनी है। पूरी सामग्री की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए, जहाँ पर भी आपको पूजा करना है पूरब की तरफ मुख कर कर बैठ जाएं, गंगा जल थोड़ा सा ग्रहण कर लें और सभी चीज़ों में गंगा जल छिड़क लें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपने भगवान की जो राम दरबार है उनकी पूरी जो मूर्ति है उनको स्थापित कर लेंगे। तो मैंने एक पटे के ऊपर एक छोटा सा पट्टा और रखा है, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाया है, लाल पीला आप कुछ भी बिछा सकते हैं। एक अलग से एक लोटा भर के रखा हुआ है, ये कलश नहीं है, बस आपको जल भरकर रखना चाहिए। जल भरा हुआ पट्टे पर हम जब रखते हैं तो इससे पॉजिटिविटी आती है और सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। इसीलिए सारी पूजा में इस वक्त का ध्यान रखना चाहिए कि जल लोटे से भरा हुआ हमेशा रखना चाहिए। अब हमने पुष्पों का आसन देकर गणपति जी को स्थापित कर लिया है। अब हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास पीतल के या फिर कांसे के या फिर अष्ट धातु के विग्रह हैं तो उनका आप अभिषेक पंचामृत से अभिषेक कर कर ज़रूर रखिएगा। पर मेरे पास ये मूर्ति है इसलिए इनका स्नान नहीं करवा सकते। हम भाव रूपी स्नान कराकर भगवान का आवाहन करेंगे। पूरे राम दरबार का माता सीता और लक्ष्मण भगवान जी और हनुमान जी, रामचंद्र जी, सभी का हम आवाहन कर कर ये पूजा शुरू करेंगे। पूरे समस्त परिवार को सम्मिलित ज़रूर करें इस पूजा में, क्योंकि भगवान का रामलला का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, यहाँ पर जन्म दिवस मना रहे हैं। तो यहाँ देखिए, सब पे हम टीका लगा लेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा व्यवस्थित कर रही हूँ क्योंकि गेहूँ होते हैं, मोटे मोटे गेहूँ के दाने होते हैं, इसीलिए हमारा जो दीपक है वो बिल्कुल भी डगमग ना हो, इसलिए मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। अच्छे से स्थापित कर देंगे। फिर हम तिलक लगाएंगे। तो गणपति जी को तिलक लगाने के बाद कलश को हम तिलक लगाएंगे, दीपक को, हमारे अग्निदेव को जो हमारी पूजा के साक्षी हैं उनको तिलक लगाएंगे। फिर पूरे राम दरबार को हम तिलक लगाएंगे। माता सीता, लक्ष्मण भगवान, हमारे हनुमान जी बब्बा और रामचंद्र जी, सभी को हम तिलक लगाएंगे। और यहाँ जो आरती गाना है अपन को वो मैंने आपके साथ कल ही शेयर की है, भय प्रकट कृपाला। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो आप आरती लगा कर भी ये जो पूजा है उसकी आरती कर सकते हैं। तो आप सभी को हमने तिलक लगा दिया है और सिंदूर से भी तिलक लगाएंगे माता सीता को। यहाँ पर माता सीता के लिए कुछ ना कुछ सुहाग का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। 5 या 7 चीज़ें जरूर निकाल कर रखिएगा। हो सके तो साड़ी, सूट, जो भी आप पहनते हैं वो भी आप अर्पित कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सभी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास माला है तो आप माला अर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल ताजे पुष्प हम अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी पुष्प अवेलेबल हो जाएं, उपलब्ध हो जाएं आसानी से, वो हम चढ़ा देंगे। मैंने यहाँ गुलाब का और पीला और सभी चीज़ें अर्पित कर रही हूँ। और यहाँ पर जो भी आप भोग चाहें तो घर पर बना हुआ भोग भी आप अर्पित कर सकते हैं, और आप मार्केट से बना हुआ जो भोग है, प्रसाद है, वो भी अर्पित कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा 5 या 7 फलों का प्रसाद लगाएं। तो देखिए, इस तरीके से हम जनेऊ अर्पित कर देंगे, कलावा अर्पित कर देंगे। गणपति जी को भी हम जनेऊ कलावा अर्पित करेंगे। और यहाँ पर हमें जो प्रसाद है, ध्यान रखिएगा, प्रसाद में आपको कुछ ना कुछ फलहारी चीज़ ज़रूर लगाना है, क्योंकि रामनवमी का व्रत होता है। तो जो भी आप फलहार बनाते हैं घर में उसका भी प्रसाद लगाइएगा, फिर आप उसको ग्रहण कीजिएगा। ये जो पूजा होती है उसमें 2 तरह के जो भोग हैं वो लगाए जाते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो वैसा कीजिएगा। अब हमारे पूरे राम दरबार को मैंने यहाँ चुनरी अर्पित कर दी है, और आप जो चुनरी है वो नई लेकर आइएगा। अगर नई नहीं है तो उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लीजिए, वही अर्पित कर दीजिए, क्योंकि भगवान हमारे भाव देखते हैं। हर पूजा में बताती हूँ आपको, भगवान हमारी भाव के भूखे होते हैं और चीज़ों के नहीं। इसीलिए आप कम चीज़ों में भी भगवान की पूजा, उनका जन्म दिवस मना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 तरीके का भोग लगा रही हूँ। यहाँ पर लड्डुओं का भी भोग लगा रही हूँ और मेवे का भी भोग लगा रही हूँ। आपको जैसा भी उपलब्ध हो, जैसा भी आपकी स्वेच्छा हो, वैसा आप लगाइए। और यहाँ मौसमी फल में मैं केले और सेब का भोग लगा रही हूँ। आप इनको काट कर भी लगा सकते हैं फिर, लेकिन पूजा के और आरती का तुरंत भोग को उठा लीजिएगा। कभी भी भोग को बहुत देर तक भगवान के पास नहीं रखा रहना चाहिए। और फिर मस्त पूरी आपके जो परिवार वाले हैं उनको आप बांटिए और अच्छे से रामनवमी का जो पर्व है वो मनाएंगे हम। तो अब यहाँ इत्र लगा देंगे, धूप है तो धूप जला दीजिए, उसकी आरती कर लीजिए। पूरे जो वातावरण है उसको पवित्र करना होता है, क्योंकि हमें अब मैं राम भगवान का ये हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, इसलिए बहुत सारे दीपों से भी आप आरती कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 दीपक अलग से जलाकर बता रही हूँ। आप चाहें तो शाम के समय
आप दीपदान भी कर सकते हैं। घर के बाहर आप 2 दीपक ज़रूर रखिए तुलसी पर, और आपके यहाँ कोई पवित्र पौधा हो उस पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। अब हमने धूप से आरती कर दी है, धूप जला दी है, और अब हम आरती करेंगे दीपक को जलाकर। और देखिए, आपके आसपास कोई भी पवित्र मंदिर हो, यानी कि कोई राम मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, तो वहाँ जाकर आप ज़रूर माथा टेक कर आइएगा, वहाँ प्रसाद भोग चढ़ा के आइएगा। उससे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ की जो मूर्ति होती है वो शुद्ध होती है। वहाँ जाकर आप अगर भोग लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छू कर आते हैं, तो उससे आपका जो व्रत है वो सफल हो जाता है। तो अब हम आरती कर लेंगे। तो जो भी आपको आरती आती है वो गा सकते हैं, और जो मैंने आपको शेयर की थी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये वाली आरती गाई जाती है हमारे यहाँ पर। तो आप ये वाली आरती भी गा सकते हैं। अब पूर्ण भगवान को हम आरती देंगे, आचमन कर देंगे समस्त पूजा का, और आरती खुद भी लीजिएगा और पूरे परिवार को, खास करके अपने घर के बच्चों को आरती ज़रूर दीजिए। थोड़े से पल्लू में अपने जल लेकर समस्त पूजा का आचमन कर देंगे। आरती भगवान को देकर स्वयं आरती लीजिए, पूरे परिवार को आरती दीजिए, और अपने बच्चों को ज़रूर पूजा में सम्मिलित कर उनको भी सिखाइए। हमारे हिंदू समाज के व्रत त्योहारों की जानकारी उनको भी दीजिएगा। तो देखिए, अब हमारी पूरी पूजा हो गई है। अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। जिस आसन पर आप बैठे वहाँ पर जल ज़रूर छोड़ दीजिएगा, और माता को सुहाग का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा। आप साड़ी और सूट और चुनरी अलग से भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। फिर ये सामान आप किसी को दे भी सकते हैं और स्वयं अपने लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थोड़ी सी दक्षिणा ज़रूर निकाल दीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, जिससे अगर हमारी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो वो पूरी हो जाए। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान राम और उनका पूरा परिवार अपनी कृपा बनाए रखें, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमेशा अपने घर में इस तरीके की पूजा पाठ आप ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि कभी भी कोई भी नेगेटिविटी घर में आ ही ना सके, और भगवान का और आपका जो रिश्ता है वो अटूट बनता रहे। तो चलिए, आज का ये वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ आपको उलझन हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी। जय सिया राम। धन्यवाद।